सीएम सुक्खू द्वारा मांगे मानने का आश्वासन दिए जाने के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों ने स्थगित की हड़ताल। आज से गेट मीटिंग शुरू करने के बाद 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने वाले थे एचआरटीसी कर्मी। एचआरटीसी जेसीसी प्रेसिडेंट मान सिंह के अनुसार ओवरटाइम और डीए सहित 120 करोड़ की सभी देनदारियां जल्द जारी करने की बात कह चुके हैं मुख्यमंत्री। 2 दिन पहले सीएम सुखविंदर सुक्खू ने गोल्डन जुबली फंक्शन में सम्मानित किए थे उत्कृष्ट कार्य करने वाले एचआरटीसी ड्राइवर व कंडक्टर। करीब 3200 रूट पर चलने वाली एचआरटीसी बसेज में से 90% घाटे में होना बना हुआ है सरकार के लिए गले की फांस। दशकों से एचआरटीसी के 90% रूट घाटे में होना व 90% प्राइवेट बसेज फायदे में होना भी लगातार रहा है मीडिया में चर्चा का विषय। हर महीने औसतन 1000 करोड़ का लोन लेने वाली सुक्खू सरकार की आर्थिक बदहाली का एचआरटीसी कर्मियों पर देखा जा रहा है सबसे ज्यादा असर। मैं आपको बात बता दूं कि हमारा 3 तारीख को हमने एक नोटिस दिया था कि 14 तारीख से हम गेट मीटिंगें करेंगे और 16 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मुख्य मांगें थी ओवरटाइम नाइट, मेडिकल रिवर्समेंट, एरियर, हमारा एरियर तरह तरह का एरियर जो था वो सरकार के पास पेंडिंग था। तो 12 अक्टूबर को एचआरटीसी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने तकरीबन हमारी सभी मांगों को मान लिया है। उन्होंने ओवरटाइम नाइट का 50 करोड़ रुपया देने की बात कही है। जो 47 करोड़ हमारा बचता है वो 3 महीने के अंदर उन्होंने माना है कि उसको भी हम देंगे। 9 करोड़ जो मेडिकल रिवर्समेंट है उसको भी उन्होंने एक मुश्त देने की बात कही है। 4% डीए और सैलरी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की तरह 28 तारीख को उन्होंने सैलरी और पेंशन देने की भी घोषणा की है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, वो खास स्पेशल मैं माननीय एमडी महोदय जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। कम से कम 120 करोड़ रुपया जो है एचआरटीसी को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा हिमाचल पथ परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों से बताना चाहूँगा कि उन्होंने 6 करोड़ आय में बढ़ोतरी की है। ये पूरे निगम के कर्मचारियों की मेहनत का फल है। मैं उनसे अपील करूँगा कि इस 6 करोड़ की जो इन्होंने इनकम की आय आने वाले दिनों में ये 6 करोड़ की बजाय 12 करोड़ की आय में बढ़ोतरी हो, ताकि आपकी जो जेसीसी है वो आपके मुद्दों को, आपके ड्यूज के बारे में पुरजोर तरीके से सरकार और प्रबंधन के पास आपकी मांगों को रखे। अब हमने आज से हमारी 14 तारीख से गेट मीटिंगें होनी थी, उनको हमने स्थगित किया है। अब हमने अपने धरना प्रदर्शन को भी स्थगित कर दिया है। हेमराज चालक जो वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम स्थानीय शिमला में कार्यरत हैं, 25 साल 5 महीने निगम में उत्कृष्ट एवं दुर्घटना रहित सेवाएं प्रदान करने हेतु इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आगे श्री जगन्नाथ चालक जो कि एचआरटीसी हमीरपुर में कार्यरत है, 25 वर्ष 5 महीने 28 दिन की दुर्घटना रहित एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन हम समय पे दे पाए, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं बीच में। गवर्नमेंट हमें ग्रांट भी दे रही है। हमें सरकार जो है लगभग 700 करोड़ रुपया के आसपास हमारे पर एनम दे रही है, और सरकार के निर्देश पे जो हमारा खर्चा हो रहा है वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशन में हम इसको कर रहे हैं क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं। लगभग 297 इलेक्ट्रिक बसेस का हमने टेंडर कर दिया, फाइनलाइज स्टेज पे हो गया। उसके बाद हम 25 इलेक्ट्रिक बसेस एक अलग से एचआरटीसी ओवर एंड अबव इसके एचआरटीसी खरीद रही है। फिर 24-25 वॉल्वोज जो है कि वॉल्वो का फ्लीट हम बदल रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम वॉल्वो का फ्लीट बदल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अति उत्साह में हमारे खिलाफ खबरें लगा रहे हैं कि वॉल्वो खड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद 250 डीजल बसें भी हम खरीदने जा रहे हैं। तो प्रयास लगातार चल रहा है। आपको मैं तो आपकी बिरादरी का आदमी हूँ। एक बुलेटिन तो चलता ही इसलिए है सिर्फ जो है एचआरटीसी को बदनाम करने के लिए। हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया।
इतनी बसें हम चलाते हैं 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आय है और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। हमने प्रदेश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। इतने बीओटी की बैठकें हो गई लेकिन सरकार ने इस बारे में चिंता नहीं किया। बोलते हैं कि हम ये गाड़ी खरीदेंगे, दूसरी खरीदेंगे, अरे भाई गाड़ी तो खरीदेंगे जिन लोगों को मान लिया भाई 350 का अगर हमारा करोड़ रुपया पैसा आपके पास है तो लगभग 1200-1400 गाड़ियां तो हमारे सिर पर चल रही हैं। अरे भाई सरकार कहती है खजाना खाली है, खजाना खाली है। अरे खजाना तो हमने खाली नहीं किया ना। अगर आपको खजाना खाली था तो आपने सत्ता क्यों संभाली, क्यों झूठ बोला? अब 70, 80, 85 साल के जो लोग हैं वो लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? आज जो है सरकार को हम फिर चेता देना चाहते हैं कि आप लोग जो है विधानसभा लगी है, आप इन्हें जो है बुजुर्गों के बारे में सोचे, अन्यथा आपको ये भारी चलेगा। जो अपने मुख्यमंत्री भी वो भी पेंशन ले रहे हैं, 2-2, 3-3 पेंशनें मिल रही है। उनकी माताजी को जो उनके पिताजी जो परिवहन में चालक थे उनकी पेंशन मिली है और अभी उन्होंने अपनी पत्नी को भी पेंशन लगा ली एमएलए बना के। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा 2 दिन पहले दिए गए सभी मुख्य मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने फिलहाल अपनी हड़ताल को टाल लिया है। एचआरटीसी जेसीसी प्रेसिडेंट मान सिंह ठाकुर व अन्य पदाधिकारियों ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि 12 अक्टूबर को गोल्डन जुबली फंक्शन में सीएम व परिवहन विभाग देख रहे डिप्टी सीएम द्वारा सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के चलते फिलहाल हड़ताल को स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम कर्मचारियों की ओवरटाइम डीए व मेडिकल बिल जैसी लगभग 120 करोड़ की देनदारियों में से मुख्यमंत्री ने जहां 50 करोड़ तत्काल रिलीज करने की बात कही है, वहीं 3 माह में 47 करोड़ की अन्य राशि जारी करने का भरोसा दिया है। निगम की संयुक्त तालमेल समिति के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी करने अथवा आश्वासन देने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व एचआरटीसी एडमिनिस्ट्रेशन का भी आभार जताया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले परिवहन निगम के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा दुर्घटना रहित सेवाएं देने वाले एचआरटीसी ड्राइवर और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कंडक्टर तथा आरएम जैसे अधिकारियों को सम्मानित भी किया था। कुछ अर्सा पहले परिवहन विभाग देख रहे डिप्टी सीएम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एचआरटीसी के 3200 के करीब रूट में से 231 को छोड़कर बाकी घाटे में चल रहे हैं और आलम यह है कि महीने की कमाई 65 करोड़ है तो खर्चा 144 करोड़। इसके बावजूद डिप्टी सीएम के अनुसार ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा करीब 297 इलेक्ट्रिक व 250 नई डीजल बसें खरीदी जाएगी। हिमाचल सरकार परिवहन निगम को पर एनम करीब 700 करोड़ रुपए का अनुदान भी देती है, मगर निगम के अनुसार सरकार की विभिन्न योजनाएं इंप्लीमेंट करने के लिए उनका इससे ज्यादा अथवा 1000 करोड़ खर्चा आता है। गौरतलब है कि कुछ अर्सा पहले एचआरटीसी द्वारा महज 210 रुपए में होने वाली पुलिस की मुफ्त बस यात्रा को बंद करने व सवारी के साथ जाने वाले सामान का किराया बढ़ाए जाने जैसे कई जतन किए गए हैं, मगर इसके बावजूद प्रदेश सरकार की तरफ एचआरटीसी की बदहाली में फिलहाल सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले स्वर्ण जयंती मना चुकी एचआरटीसी का घाटा जानकारों के अनुसार इसकी स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था और प्रदेश में निगम की 90% बसें घाटे में होना और प्राइवेट बसों में से 90% के करीब ही हमेशा से फायदे में होना भी आए दिन मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है। हर माह करीब 1000 करोड़ का लोन ले रही प्रदेश सरकार के घाटे में होने का सबसे ज्यादा असर भी घाटे में चल रहे परिवहन निगम के कर्मचारियों व पेंशनर पर देखा जा रहा है और वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में एचआरटीसी एम्प्लॉयज व पेंशनर्स कई धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। एचआरटीसी जेसीसी पदाधिकारियों ने निगम की आय में 6 करोड़ की बढ़ोतरी का हवाला देते हुए ये भी कहा कि वह भविष्य में इस इनकम को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 3 तारीख को हमारा नोटिस दिया था प्रबंधन को और आज उस नोटिस पे माननीय प्रबंधन निदेशक महोदय ने हमारी बैठक बुलाई थी और उस बैठक में जो 12 तारीख के जो स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमेंट की थी और उस पर क्या आगे की कार्रवाई प्रबंधन की ओर से होगी उस पर उन्होंने अवगत कराया है और उससे हटकर भी कुछ मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है। प्रबंध निदेशक महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी ही जितनी भी जो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है वो सारी प्रपोजल यहाँ से बना करके सरकार के पास भेजेंगे और सरकार से जैसे ही हमें अनुमति मिलती है तो जल्दी से जल्दी जो कर्मचारियों की जो देनदारियाँ बनती है
वो कर्मचारी की जिम्मेदारियां अदायगी जो कर दी जाएगी। उसके अतिरिक्त हमने उनसे मांग की थी कि HRTC जो स्टेट की जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है 2014 की, उसमें जो किसी तरह की जो छेड़छाड़ ना की जाए। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।